अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु अम्मा बअद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बरादरान इस्लाम, सबसे पहले इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपने घर में आने की तौफीक नसीब फरमाई है। अल्लाह का ये एहसान है, करम है, फ़ज़ल है, अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, मुसलमान बनाया और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से पैदा फरमाया है। भाइयों, मैंने आपके सामने सूरतुल बक़रा की एक आयत तिलावत की है। इसका पहले तर्जमा, फिर इसके बाद अगली बात करते हैं। भाइयों, अल्लाह ने ये फरमाया है, या अय्युहन नास, ए लोगो, ए इंसानो। इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, ख़ास इंसानों की तरफ इशारा नहीं है, बल्कि पूरे इंसान। अल्लाह का ये तरीका है कि जहाँ या अय्युहन्नास का लफ्ज़ आता है, इसका मतलब सारी इंसानियत मुखातब होती है। जहाँ या अय्युहल्लज़ीना आमनू आता है तो वहाँ अल्लाह सिर्फ ईमान वालों को मुखातब करता है। जहाँ या अय्युहल काफिरून आता है वहाँ काफिर मुखातिब होते हैं। इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने सारी इंसानियत को, सारे इंसानों को मुखातब करके फरमाया, ऐ लोगो, कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यिबा। जमीन के अंदर जितनी भी हलाल और पाकीज़ा चीजें हैं वो खानी है, वो खाओ, वो खाओ। कुलू, वो खाओ जो कुछ जमीन के अंदर हलाल और पाकीज़ा चीजें हैं। वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, लेकिन शैतान की पैरवी न करना, शैतान के पीछे न चलना। क्यों? इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा खुल्लम खुला दुश्मन है। ये तो था
सारी इंसानियत को अल्लाह ने मुखातिब किया है। ऐ लोगो, ऐ इंसानों, जमीन के अंदर जो कुछ हलाल है, पाक है, वो कुछ खाना है, हराम नहीं खाना। हराम से बचना है, हलाल रिज़्क तलाश करना है, हलाल खाना है, हलाल कमाई करनी है, हलाल रोजी तलाश करनी है, हराम से बचना है। अच्छा, 3-4 आयत छोड़कर आगे फिर अल्लाह ने इसी सूरत के अंदर फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अब किसको मुखातिब किया अल्लाह ने? ईमान वालों को, मुसलमानों को हमें मुखातिब किया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, कुलू, खाओ, मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, जो पाकीज़ा चीजें हमने तुम्हें दी हैं वो खानी है। जो पाक चीजें, हलाल चीजें हमने तुम्हें अता फरमाई है वो खानी है, हराम को छोड़ देना है, हराम से बचना है, हराम नहीं खाना। वश्कुरु लिल्लाह, हलाल और पाकीज़ा चीजें खाकर फिर क्या करना है? अल्लाह का शुक्र अदा करना है। वश्कुरु लिल्लाह, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून, अगर तुम सिर्फ उसी की इबादत करते हो। अगर तुम अल्लाह की इबादत करने वाले हो तो फिर क्या करना है? हलाल और पाकीज़ा चीजें भी खानी है और फिर उस पर अल्लाह का शुक्र भी अदा करना है। भाई और दोस्तों, अल्लाह ने हमें सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून, अगर तुम सिर्फ उसी की इबादत करते हो तो फिर क्या करना है? हलाल और पाकीज़ा रिज़्क तलाश करना है, उसको खाना है, हराम से बचना है। भाइयों, अल्लाह ने फरमाया कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसानों को और जिन्नों को किस लिए पैदा किया है? इल्ला लियअबुदून, सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए। इंसान का इस दुनिया के अंदर रहने का मकसद क्या है? सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी है, अल्लाह की बंदगी करनी है, अल्लाह के सामने झुकना है, किसी और के सामने नहीं झुकना। अल्लाह की बंदगी के अलावा किसी की बंदगी नहीं करनी। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। यहां सिर्फ एक बात करके आगे बात को बढ़ाता हूं। हमने इबादत का मकसद जो है वो सिर्फ नमाज रोजे तक रखा हुआ है, नमाज रोजे तक रखा हुआ है। तफहीमुल कुरान के अंदर मौलाना साहब ने जो इबादत का जो मतलब लिखा है वो ये है कि जिंदगी के हर लम्हे और हर मोड़ पर अल्लाह की खुशनुदी और अल्लाह की रजा की खातिर पूरी जिंदगी अल्लाह के लिए गुजारना, ये इबादत है। हर मोड़ पर हर लम्हे के अंदर ख्याल रखना है अल्लाह की इसमें मर्जी क्या है, ये इबादत का मकसद है। भाई और दोस्तों, अच्छा, कुछ ऐसे इंसान भी है कि जिनकी इबादत कबूल भी नहीं होती, कुछ ऐसे भी हैं जिनकी इबादत कबूल होती है। जिसका अमल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए होता है, जिसका अमल अच्छा होता है, अहसन अमल होता है, और अल्लाह उनका अमल भी कबूल करता है, अल्लाह उनकी इबादत भी कबूल करता है। हमारी इबादत, हमारा अमल कब अहसन बनेगा, कब अच्छा अमल बनेगा, हमारी इबादत कब अच्छी होगी, हम जो नेक अमल करते हैं वो कब अच्छा होगा, अल्लाह की खुशनुदी का जरिया कब बनेगा, हमारी नमाज कब अच्छी होगी, हमारा रोजा कब अच्छा होगा, हमारा हज कब अच्छा होगा, हमारी ज़कात कब अच्छी होगी, हमारा सदका और खैरात कब अच्छा होगा, हमारे अल्लाह के रास्ते में जो खर्च करते हैं वो कब अच्छा होगा। हमें ऐसा कौन सा ऐसा अमल करना पड़ेगा कि हमारी इबादत भी कबूल हो जाए और जो हम दुआएं करते हैं अल्लाह हमारी दुआओं को भी कबूल कर फरमाए। कब ये दुआएं भी कबूल होंगी और कब इबादत कबूल होगी? जब हमारा अमल अच्छा होगा। जब हमारा अमल अच्छा होगा उस वक्त जब हमारा अमल सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगा? अल्लाह की रजा की खातिर होगा, तो फिर हमारा अमल भी अच्छा होगा,
हमारी दुआएं भी कबूल होंगी। दूसरी बात कि हमारी इबादत कब कबूल होगी, हम जो दुआएं करते हैं वो दुआएं कब कबूल होंगी? उस वक्त कबूल होंगी जब हम रिज़्क़ के हलाल खाएंगे। हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा पहनना जब हलाल का होगा तो फिर उस वक्त अल्लाह इंसान की दुआओं को भी कबूल करता है। जब इंसान का पहनना भी हराम का हो, जब इंसान का खाना और पीना भी हराम का हो, तो फिर ना अल्लाह इबादत को कबूल करता है, ना अल्लाह इंसान की दुआओं को कबूल करता है। या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यिबा, ऐ इंसानों, जो कुछ जमीन के अंदर हलाल और तय्यब है, पाक है, वो खाना है, हराम से बचना है। वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, और शैतान की पैरवी नहीं करनी। जब भी खाओ हलाल और पाकीज़ा चीजें खाओ। शैतान तुम्हें गुमराह करने के लिए आएगा, शैतान तुम्हें हराम से दूर करेगा, हलाल हराम से हराम के करीब करेगा और हलाल से दूर करेगा। वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, शैतान तुम्हें गुमराह करने के लिए आएगा, हराम के करीब कर देगा और हलाल से दूर कर देगा। उसको पता है कि जब इंसान हलाल से दूर हो जाता है, हराम के करीब हो जाता है, तो फिर इंसान खुदा से दूर हो जाता है। जब इंसान हराम के करीब होता है उस वक्त वो खुदा से दूर होता है। जब इंसान हलाल के करीब होता है तो उस वक्त खुदा के भी करीब होता है। फिर अल्लाह ने क्या फरमाया? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। अब इस आयत के अंदर अल्लाह ने मुसलमानों को खिताब किया है, ईमान वालों को खिताब किया है। इस आयत के अंदर अल्लाह ने 3 बातें बताई हैं। पहली बात यह है कि हलाल और पाकीज़ा रिज़्क़ खाना है, हलाल और पाक खाना है, हराम से बचना है, उसका फायदा यह होगा। दूसरी बात, जब इंसान हलाल और पाक खाना शुरू कर देगा तो फिर क्या होगा? वश्कुरू लिल्लाह, अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बन जाएगा। जब इंसान हलाल को खाएगा और पाक चीजें खाएगा, जो कुछ जमीन के अंदर हलाल और पाकीज़ा चीजें हैं वो खाएगा, हराम से बचेगा। इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा